रामबन जिला मधुमक्खी पालन के लिए बड़ा क्षेत्र है और इसका स्थानीय निर्मित सोलाई शहद को जीआई टैग भी मिल गया है। इस क्षेत्र में 477 से अधिक मधुमक्खी पालक सीधे तौर पर इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और ये उनकी आजीविका के लिए आय का मुख्य स्रोत है, जिसमें एपिस मेलिफेरा यानी इटालियन यूरोपीय मधुमक्खी की लगभग 35,500 कॉलोनियां हैं। 1200 से अधिक किसान अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय एशियाई मधुमक्खी के पालन में शामिल हैं। रामबन जिले का औसत शहद उत्पादन 6,000 क्विंटल है। इस व्यवसाय से जुड़े लोगों ने बताया कि हमारे पास बबूल, सरसों, मल्टीफ्लोरा, सोलाई और अन्य जंगली वनस्पतियां हैं, लेकिन जिले में प्लेक्रांथस रगोसस, जिसे स्थानीय भाषा में सोलाई कहा जाता है, पर सरकार को ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और संरक्षण के लिए जल्द कदम उठाने चाहिए। इसका उपयोग दांत दर्द में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में किया जाता है और दावा किया जाता है कि ये एंटीसेप्टिक, हाइपोग्लाइसेमिक, डायरिया रोधी और ब्रोंकोडायलेटर के रूप में प्रभावी है। इसकी पत्तियों के अर्क का उपयोग हाई ब्लड प्रेशर, बुखार, गठिया और दांत दर्द के इलाज के लिए भी किया जाता है। स्वभाव से ये औषधीय पौधा है और इस प्रजाति से उत्पादित शहद इस झाड़ीदार वन पौधे की तरह जैविक है। इसका शहद सफेद होता है, जिसकी गुणवत्ता उच्च होती है। इस प्रजाति के शहद का स्वाद काफी अनोखा होता है। अगर सोलाई की बूटियों का संरक्षण नहीं हो पाया तो प्रसिद्ध सफेद सोलाई शहद पर संकट बढ़ सकता है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में यह सफेद शहद लोगों को नसीब नहीं हो पाएगा। वेलकम। मेरा नाम अयाज अहमद ऋषि है। मैं डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रामबन से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो सबसे खुशकिस्मती की बात है आप उस जगह पर खड़े हुए जिसमें ये जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा पैच है, जहाँ पर 5,500 हेक्टेयर्स सोलह एक कम्पैक्ट एरिया में पड़ता है। इस नाम का इस इलाके का नाम है, इसको बोलते हैं शैतानी नाला। शैतानी नाला का जो भी एडजॉइनिंग एरिया आता है, टनल वाला जो ओल्ड हमारा जो है टनल है, वहाँ पर हम खड़े हुए। तो ये सोलह जो यहाँ पर बनी हुई है, ये एक श्रब है, एक छोटा पौधा है जो आपको हम दिखा देंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एक मेडिसिनल प्लांट है। ये कब से ज़्यादा मशहूर हो गया कि एक बार यहाँ पर एक डिज़ीज़ फैल गई। जो डिज़ीज़ इसमें आ गई लूक वार्म टाइप का था, वो आ गया इनमें अपने शीप्स एंड गोट्स में। हर जगह के मतलब शीप और गोट मर रहे थे, लेकिन एक वाहिद एरिया था ये बनाल वाला पैच जहाँ पर ये नहीं मर रहे थे। फिर साइंटिस्ट आए, उन्होंने देखा कि आखिर इन्होंने क्या खाया जैसे, तो उन्होंने यही पाया कि उन्होंने यही सुलह का जो खाया हुआ था, तो इससे तब से इसका मेडिसिनल वैल्यू माना जाता है। यहाँ मैं इसमें आपको दो चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ जो बड़े इंपॉर्टेंट है। 2015 में हम मतलब यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ आई थी, यहाँ इंडिया के लिए आई थी, तो उसको भी यहाँ पर जो हनी गिफ्ट किया गया था वो रामबन का ही था, सुलह हनी था। तब से इस हनी को हम रॉयल हनी के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि ये रॉयल फैमिली में चला जाता है। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में एक एजेंसी मतलब इसमें लगाई हुई है, इन्वेस्टी इंडिया। उन्होंने ये प्रोडक्ट एज ए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, जो हमारे हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने साथ स्विट्ज़रलैंड लिया और वहाँ पर 500 डिग्रीज को गिफ्ट किया, वो भी रामबन हनी था। मेरा नाम सफ़ीना अली है। मैं सीईओ हूँ संगला वैली फडानी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की। और जो ही ये हमारी कंपनी की रजिस्ट्रेशन हुई, तब से मेरा ये ख्वाब था कि हमारी जो इस कंपनी में सोलह हनी है, जो रामबन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है, इसको कुछ ही पहचान बन जाए। जैसे कि रामबन सोलह को आज जीआई टैगिंग, कल ही ये हमारे पेपर्स में भी आया कि ऑफिशियल ऑर्डर्स भी आए कि हमारा जो रामबन सोलह है इसका जीआई टैगिंग मिल गया। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले हमारे एलजी साहब के श्री मनोज सिन्हा सर से, और उसके बाद डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर जो हमारे के शर्मा साहब है, और उसके बाद जो हमारी टीम वर्कर्स है, स्पेशली मैं डिप्टी कमिश्नर रामबन श्री मसरत आलम सर का भी बहुत ज़्यादा थैंक्स करती हूँ, जिन्होंने हमें बहुत, और चीफ एग्रीकल्चर को भी, और उसके बाद जो डिपार्टमेंट के अफसरान है यहाँ पे मिस्टर अयाज अहमद ऋषि साहब, जिन्होंने हमारा भरपूर तावन दिया और हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि इस जीआई टैगिंग को मिलने के लिए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के, डायरेक्टर साहब के, हमारे चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर रामबन, डिप्टी कमिश्नर रामबन, जिन्होंने इसमें हमको काफ़ी मदद की इसका जीआई टैग दिलाने में। इससे ये है कि हमारे जो फार्मर हैं, हमारे जो इसके साथ जो ये इस रिलेटेड में हैं, इस बिज़नेस के रिलेटेड में कम से कम 400-500 फार्मर हैं बनिहाल से, वो उनके लिए अभी तक बहुत मुश्किल थी, क्योंकि काम बहुत था, मेहनत बहुत करते थे, लेकिन उसका उतना वापस रिटर्न नहीं मिलता था। ये जीआई टैगिंग मिलने से उनके पास कम से कम 4 टाइम्स जो अभी रेट था उससे 4 टाइम्स बेटर मिलेगा।
तो ये अच्छा है उनके लिए, कुल मिला हाँ उनके लिए बेनिफिट है, बहुत अच्छा, ज़्यादा बेनिफिट है। इससे वो ज़्यादा मेहनत करेंगे और बहुत कॉलोनीज़ बढ़ाएंगी। अभी हमारे पास 4-5 हज़ार की कॉलोनीज़ हैं लगभग रामबन डिस्ट्रिक्ट में। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट का वन प्रोडक्ट में यही स्पेशल आइटम हमारी यही थी कि हनी था। तो इसको जीआई टैग मिलने से हमारे फार्मर्स की इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो इंटरेस्ट से काम करेंगे। और कॉलोनीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 10 से 15 हज़ार कॉलोनीज़ इसी साल हमारी बढ़ जाएंगी। जम्मू कश्मीर में अब आ गई है सबसे पावरफुल बुल मशीन, जो दिखाती है किसी भी मशीन से अधिक दम। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, काम बुल लोडर मशीन करती है उससे आसान। बुल लोडर मशीन डीजल भी कम खाती है और 1 घंटे में बचाती है अन्य लोडर के मुकाबले 1 लीटर डीजल, यानी डबल फायदा, काम ज्यादा और खपत कम। जम्मू में बुल लोड मशीनें कई वर्जन में उपलब्ध हैं। बुल स्किड AV 450 फ्रंट एंड लोडर, HD 100, HD 96 और HD 76 लोडर, जिनमें है 40 इंटरचेंजेबल अटैचमेंट्स, जिससे ये सभी लोडर पड़े दूसरे लोडरों पर भारी। अगर आप भी लोडर लेने का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, आज ही आएं। हमारा पता है चौधरी मोटर्स, नियर पेट्रोल पंप, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9697652836, 9419199119। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।